नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भागलपुर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं को निर्मम हत्या एवं हिंदू समाज के ऊपर हो रहे हमले एवं दमनकारी नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई के द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन करके विरोध किया गया। इस पुतला दहन कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे। इस निर्मम हत्या में 35 वर्षीय गोपाल पाल, बंधु प्रकाश पाल, उसकी 30 वर्षीय गर्भवती पत्नी और 8 वर्ष के मासूम बेटे शामिल थे, जिसे शांति दूतों द्वारा धारदार हथियारों से निर्ममता पूर्वक कत्ल कर दिया गया। इस हिंसा के बीच मुर्शिदाबाद के रहने वाले एक परिवार की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई, जिसको लेकर आज पूरे देश में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर भागलपुर के जिला अध्यक्ष ने कहा कि घोर निर्मल हत्या कहीं से सही नहीं है। हम बिहरवा से इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या, साथ ही हिंदू समाज के ऊपर इस तरह से हमले कहीं से कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, वरना हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। लोकतंत्र में इस प्रकार से ममता जो है निर्मम हो गई और निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही, विधि दरिंदगी का स्वरूप बन गई है और पूरा बंगाल, मुर्शिदाबाद जहाँ हिंदू की निर्मम हत्याएं, ऐसे पिता पुत्र जिनकी हत्याओं के साथ उनके आंख निकाले जाते हैं, माँ बहनों का बलात्कार हो जा, दुकानदारें लूटे, दुकान की दुकान लूटी जा रही है और पूरे भारतवर्ष के अंदर ममता सरकार के विरोध में जो रोष है। और आज उस बंगाल को उन्होंने क्या बनाया है, वो बंगाल जो क्रांतिकारियों की भूमि रही, गढ़ रही है, वो आज अलगाववादी और आतंकियों का और ऐसे आक्रांताओं का गढ़ बन गई है। वह बंगाल लोकत्राही माम है। चुनाव पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हिंसा चोरी होती है ममता के लिए। खून की प्यासी है, वह भूल गई है सत्ता के लिए जो हम लोगों के यहाँ, हम लोगों ने आज भी उसको माफ नहीं किया। जब राजनीति में कोई होता है वो सबके लिए होता है और आज राजधर्म का पालन नहीं कर पा रही है। पूतना जिस प्रकार से राक्षसनी थी, दूध के जगह विष पिलाई, वैसे ही आज हिंदुओं के लिए विषपान करा रही है। आज हिंदू का इमाम है, आज उसका रोष का प्रगटीकरण है कि आज पूतना रूपी इस ममता का पुतला दहन आज इस महबा साहब के चौक पर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोगों ने किया है और यहाँ से संदेश देने का काम किया है और साथ ही भारत सरकार से मांग भी कर रहे हैं। ये अराजक स्थिति है, जंगल राज हो गया है पूरे बंगाल के अंदर और आज क्रांतिकारियों की आत्मा कहीं न कहीं रो रही है और ऐसे जहाँ से राष्ट्रगान, जहाँ से राष्ट्रगीत का प्रवाहवान हुआ, जहाँ से क्रांति का सूत्रपात होता है, वह भूमि आज रक्त रंजित भूमि हो गई है। और जहाँ स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वह भूमि जहाँ आज बंकिम चंद्र चटर्जी इसकी भूमि जिन्होंने राष्ट्रगीत दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि, खुदीराम बोस की भूमि, सुभाष चंद्र बोस की भूमि आज अपने आप वह जो लोकतंत्र है उसको कलंकित करने का काम कर रही है। इसीलिए पूरे देश के अंदर जो रोष है, जो गुस्सा है, वो सड़कों पर दिख रही है और यह संकेत है अगर वहाँ सरकार नहीं चेतती है तो यहाँ के लोग सड़क से लेकर सदन तक पूरी अपनी बात रखने को तैयार है और सरकार से मांग भी कर रही है कि अब बहुत हो गया, वहाँ राष्ट्रीय शासन ममता बनर्जी का क्या करेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो एक महिला है, लेकिन महिला जिसमें कि ममता, हित भाव और लावण्य का सम्मिश्रण कहा जाता है कि ममता में, महिला में ऐसा भाव होता है, उस भाव को उसने खत्म कर दिया और ममता बनर्जी ने निर्ममता की पराकाष्ठा को छू लिया है। वहाँ पर बहुसंख्यक समाज के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं, हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर है, हिंदू समाज के घर में घुसकर उन्हें बाहर किया जा रहा है, उन्हें लूटा जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ निर्ममता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, बच्चों के साथ खराब व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन इन सभी चीज़ों घटनाक्रम के होते हुए भी ममता बनर्जी मौन है। वो मौन है, वो कहीं सीन में नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो अपराध, ऐसे अपराधियों को, ऐसा कृत्य करने वालों को वो कहीं ना कहीं संरक्षण देते हुए नजर आ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले भागलपुर के भामाशाह चौक पर हम सबों ने ममता बनर्जी का पुतला दहन किया है और हम सरकार से यह मांग करते हैं हम कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और बहुसंख्यक समाज जिनके ऊपर इतने अत्याचार ढाए जा रहे हैं उनको न्याय दिलाया
और बिहार में संघर्ष कर रहे हैं कि बंगाल में हमारा कोई भाई, बंगाल में कोई हमारी बहन ममता सरकार के इस घिनौने कृत्य में वो अपने आप को पीछे नहीं पाए, वो अपने आप को सशक्त समझे, इसलिए उनकी आवाज़ को हम बिहार में यहाँ बुलंद कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम सबों को न्याय मिलेगा।